हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे हैं, यानी कि द्रव्य तथा प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है। इसमें आज हम सब लोग द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो विकिरण की द्वैतीय प्रकृति यानी प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति तो कंप्लीट हो गई है। अब हम पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति देखेंगे। तो डी ब्रॉगली ने सबसे पहले ये बताया कि जिस प्रकार प्रकाश यानी विकिरण दो तरीके की प्रकृतियां, गुणधर्म या विशेषताएं रखते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनके अंदर जो गतिमान कण होते हैं, उनमें भी दो तरीके की प्रकृति होती है, गुणधर्म होते हैं कि वो कण के जैसे भी व्यवहार करते हैं और जब गति कर रहे होते हैं तो तरंग जैसे व्यवहार करते हैं। बस यही कहलाती है प्रकाश द्रव्य या पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति। और जो ये तरंगी होती हैं, जो गतिमान कण तरंग जैसे व्यवहार करते हैं, जो जो गतिमान कण तरंग जैसे व्यवहार करते हैं, वो कहलाते हैं तुम्हारे द्रव्य तरंगे और उन्हीं को कहा जाता है डी ब्रॉगली तरंगे। ठीक है। तो द्रव्य की गतिमान कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। जब गतिमान कण की बात कर रहे हैं, वैसे कण तो होते ही हैं ये, अगर गति करेंगे तो ये तरंग जैसे व्यवहार करेंगे, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। ठीक है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगी या डी ब्रॉगली तरंगे नाम दिया गया। डी ब्रॉगली को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिली थी। ठीक है। गतिमान कण में द्वैत प्रकृति होती है, ये नोट में हम कर सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं गतिमान कण तरंग की भांति व्यवहार करते तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ तरंग दैर्ध्य होगी। तरंगों के पास ऊर्जा होती है। ऊर्जा कितनी होगी? तरंग की जो ऊर्जा होती है प्लांक की क्वांटम नियतांक से क्या होती है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के अनुसार गतिमान कण की जो ऊर्जा होगी, अगर द्रव्य यानी पदार्थ में द्वैतीय प्रकृति है, वो कण और तरंग दोनों जैसे होते हैं, गति करते हैं तो तरंग होते ही हैं, तो गति करते हुए तरंग होते हैं। ठीक, हमने मान लिया। लेकिन उस तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, वो चीज हमको डेरिवेशन करना, उसी को कहते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है भैया। प्लांक ने ये बताया अगर कोई कण या तरंग गति करती है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है, वो E बराबर एच न्यू होती है। न्यू होती है उसकी आवृत्ति, ये हमने बताया भी था। न्यू बराबर सी अपान लेमडा भी होता है। लेमडा है तरंग दैर्ध्य और इसी लेमडा की वैल्यू निकालनी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि कण का द्रव्यमान कण तरंग जैसा व्यवहार करेगा ना, कण का द्रव्यमान फिर कुछ ना कुछ रहेगा भाई, हम सबको पता ही है। कण का गतिक द्रव्यमान भी है। कौन सा द्रव्यमान? गतिक द्रव्यमान m हो तो आइंस्टीन के अनुसार, इसके अनुसार आइंस्टीन के अनुसार ये सेम जो पिछला फोटॉन की तरंग दैर्ध्य थी, सेम वही है, कुछ अंतर आएगा आगे। कितनी होती? E इक्वल्स टू mc², द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने का सूत्र, सापेक्षता सिद्धांत। ठीक, दोनों सेम ही एनर्जी है। तुलना कराएंगे तो एक और दो की, समीकरण एक और समीकरण दो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, यानी mc² बराबर hc अपॉन लैम्डा। C से एक C खत्म। ठीक है। अब आगे ये लैम्डा ऊपर ले जाओ तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? H अपॉन MC। अब ये उस कण की तरंग दैर्ध्य है जिसकी चाल कितनी है? C है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर
कोई कण है, कण की जो चाल है, कण की चाल, कण की तरंग, कण जो है तरंग जैसा व्यवहार करेगा तब उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। तो जब तरंग जैसा व्यवहार करेगा कण तब उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल c की जगह पर क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, क्योंकि कणों के लिए चाल को हम किससे लिखेंगे, v से। ये फोटान की चाल है, हम कण की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, लेमडा बराबर h अपान m इंटू वी। अब क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि P बराबर mv होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तब लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा बराबर h अपॉन, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, लेमडा बराबर h अपॉन m। c मतलब निर्वातन प्रकाश की चाल, v मतलब किसी माध्यम प्रकाश की चाल, वो 3 × 10⁸ नहीं है, अगर कम होगी तब की बात। mv द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं, संवेग। ये डेरिवेशन, अगर संवेग कहता तो p को ऊपर कर देते और लेमडा को कहां ले आते, नीचे, ठीक। तो ये हो गई तरंग दैर्ध्य। किसकी तरंग दैर्ध्य है भैया, ये गति करते कण या जो कण है वो जब तरंग जैसा व्यवहार कर रहा था, ठीक, तब उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, वो चीज, ठीक है। गतिमान कण जो है वो तरंग जैसा व्यवहार कर रहा था, तो उस तरंग की लंबाई क्या होगी, एक चक्कर में कितने दूरी तय करेगा, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। समझिए बात, कण की चाल, कण, गतिमान कण, गतिमान कण, गतिमान कण तरंग जैसा व्यवहार करता है, तो तरंग की चाल यानी कण की चाल c = v डाल दिया गया है, बस इतनी बात याद रखना है। अगर अगर हमको तरंग दैर्ध्य गतिज ऊर्जा के टर्म में लानी होती तब, तरंग दैर्ध्य गतिज ऊर्जा के टर्म में लानी होती तब, गतिज ऊर्जा के रूप में लिख दीजिए, गतिज ऊर्जा के रूप में, तरंग दैर्ध्य ठीक, ये तो संवेग के रूप में आ गया, वेग के रूप में आ गया। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², इलेक्ट्रॉन के पास गति होती, गतिमान है, तो k बराबर mv²। अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालें, या फिर हाँ ठीक रहेगा, 2 को हम इधर भेज देंगे और m कहाँ, अच्छा तब mv² बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 2k, और यहां से m बटे में जाएगा तो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k अपॉन m, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट, तो वेग आ गया √2k अपॉन m, 2k अपॉन m, तो यहां पर डाल देंगे, तब तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या पढ़ा था, h अपॉन m इंटू वी। v की वैल्यू संवेग के टर्म में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, m इंटू वी की वैल्यू कितनी आई है, 2k अपॉन m, ठीक है। अब m को अगर रूट के अंदर लाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। भाई m को हम क्या लग सकते हैं, स्क्वायर लगा करके अंडर रूट लगा सकते हैं, एक m से एक m खत्म हो गए, ऊपर क्या बचा, रूट का है, अंदर चला जाएगा, तब तरंगदैर्ध्य कितनी हो जाएगी, h अपॉन रूट में, h अपॉन रूट में 2m के लिख दीजिए, ठीक भैया। अब यदि ये गतिज ऊर्जा के रूप में हो गया, अब वोल्टेज के रूप में क्या होगा, यदि यदि कण को v वोल्ट से त्वरित किया जाए, क्या किया जाए, v वोल्ट से त्वरित करें, कब,
गतिज जो ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, Q इंटू वी के बराबर होती है। ठीक है, अरे भाई W बराबर वी क्यू, वी बराबर W अपान क्यू पढ़े हो ना, तो W बराबर कितना हो जाएगा वी क्यू। और जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, त्वरित ला रहे हैं, यानी कि उसको वेग बढ़ाने में काम में ले जा रहे हैं, यानी कि उसका वेग बढ़ा रहे हैं। वेग बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा मतलब जो हमारा काम है वो गतिज ऊर्जा के रूप में जा रहा है। के की जगह पर अगर इतना डालेंगे तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा, एच अपॉन रूट का 2m इंटू के का मान कितना है, क्यू इंटू वी। रोकने का काम करते तो हम क्या करते, यहाँ पर निरोधी विभव वी नॉट का प्रयोग करते। ठीक, तो ये इतना डेरिवेशन हो गया है। अब हम समझेंगे, अगर वो आवेशित कण, गतिमान कण की बात कर रहा है ना, तो वो कण की प्रकृति अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तब उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अगर वो प्रोटॉन होगा तब उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अगर वो अल्फा कण होगा तब उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आगे का टॉपिक है हमारा डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, वो भी इलेक्ट्रॉन। अगर जो गतिमान कण है वो इलेक्ट्रॉन होगा, तब इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन एक कण है, वो गति करेगा तो एक तरंग जैसा व्यवहार करेगा, तब इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या होगी, जो कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य तो है ही। ठीक, तो फार्मूला तरंग दैर्ध्य किसी आवेशित कण के लिए याद रखिए, ये जो कण है, कण जो है वो आवेशित कण है, कण जो है वो आवेशित है, उस कण का आवेश कितना है, क्यू, ये कण का आवेश है। ठीक है, तो कोई क्यू आवेशित कण v वोल्ट से त्वरित किया जाए तब ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, आवेश के रूप में किसका हम प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर किसका द्रव्यमान हम लेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात -31 केजी। अच्छा, वैसे 9.1 गुणे 10 की घात -31 केजी होता है, 9.01 भी प्रयोग होता है, और बाकी तो कुछ होगा नहीं। h होता है प्लांक नियतांक, 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड, जूल सेकंड या जूल प्रति हर्ट्ज ये भी होता है, जूल सेकंड। ठीक, ये वैल्यू अगर डालेंगे तब इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, h का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 बटा अंडर रूट में 2m, 2me, me का मान कितना होता है, me का मान 9 गुणे 10 की घात -31 गुणा q के रूप में e रख दिया गया और v तुम्हारा वोल्टेज। ठीक, अच्छा रुकिए, q के रूप में अभी e की वैल्यू डालनी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ठीक है, और क्या बच रहा है, इंटू में v बच रहा है, वोल्टेज बच रहा है। ठीक है, अगर यही चीज वोल्टेज रोकने में काम आता तो ये वी नॉट में प्रयोग होता है, यानी कि वोल्टेज जो है वो कण को रोक रहा है, गति कराने से रोक रहा है, रोकने के लिए यूज होता, तो v की जगह पर वी नॉट प्रयोग होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं। ठीक, टोटल अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 12.27 और बटे अंडर रूट में नीचे कितना आएगा, v आएगा, अगर ये टोटल सॉल्व किया जाएगा, वो भी किसमें, एंगस्ट्रॉम, ये होता है। अच्छा, एक चीज और है, 12.27 जो है वो अंडर रूट 150 का मान है, तो ये अंडर रूट 150 ऊपर और नीचे भी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वोल्टेज है, कैपिटल वी बनाना है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये किसकी तरंग दैर्ध्य है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। v क्या है, कितने जोर से इसको धक्का मारा गया, वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया, ये चीज। ठीक है ना, अब आगे क्या है,
आगे अगर हमको प्रोटॉन का निकालना होता तो प्रोटॉन के लिए हम आवेश तो इतना ही रखते 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात -27 केजी होता है प्रोटॉन का। बाकी H वही रहता, सेम वही रहता, लेकिन प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती, लैम्डा पी बराबर, प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्घ्य टोटल वैल्यू अगर हम डालेंगे तो प्रोटॉन की जो तरंग दैर्घ्य आएगी वो 0.28 0.2863 0.2863 और बटे में अंडर रूट में वोल्टेज एंगस्ट्रॉम। ठीक, अगर यही चीज अल्फा कण के लिए होता था, अच्छा फ्रेम में आ रहा ना, अगर यही चीज अल्फा कण के लिए होता तब, हाँ अल्फा कण के लिए होता तब क्या होता, अल्फा कण के लिए हम इधर बता दे रहे हैं, अल्फा कण के लिए अगर होता तो अल्फा कण हेतु आवेशित कण के रूप में कौन होता, अल्फा कण। तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है, 3.2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। ठीक, 2e होता है आवेश अल्फा कण का, तो क्या हो जाता है 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम अल्फा कण का। अल्फा कण का द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है उसका 4 से गुणा करा दीजिए, वही होता है तुम्हारा किसका, अल्फा कण का द्रव्यमान। प्रोटॉन के द्रव्यमान को 4 से गुणा करा दीजिए, लगभग 6.4 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है, और बाकी सेम वैल्यू वही चीज है। और इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो 0.1012 0.0 अल्फा कण के लिए 0.1012 बटे में अंडर रूट का वोल्टेज, और वो भी किसमें ये वैल्यू आती, एंगस्ट्रॉम में। ठीक, हमने वैल्यू बता दी। अल्फा कण का द्रव्यमान भी होता है, कितना होता है, प्रोटॉन के 4 गुना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात -27 होता है केजी में, और अल्फा कण का कितना होता है, इसका 4 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक की बात करते हैं। ठीक है, अल्फा कण का मतलब ही होता है हीलियम नाभिक। तो ये था डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य अर्थात द्रव्य तरंग दैर्घ्य। ठीक है, किसी भी पदार्थ की तरंग दैर्घ्य, पदार्थ में जो गतिमान कण होते हैं छोटे छोटे, उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है। ठीक, अब आगे इतना तो कंप्लीट हो चुका है, अब आगे अच्छा द्रव्य तरंगे जो गतिमान कण है वो तरंगों की भांति भी व्यवहार करते हैं, ये चीज प्रूफ जो है प्रायोगिक अध्ययन, प्रयोग के तौर पर अध्ययन, ये डी ब्रॉगली ने ऐसा केवल बताया था, ये प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, लेकिन प्रयोग द्वारा जो है प्रूफ किसने किया था, जर्मर और डेविसन। तो इन्होंने ये सिद्ध भी किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते, आवेशित कण होते हैं, गतिमान कण होते हैं, वो द्वैती प्रकृति रखते हैं। ठीक है, तो ये इतना था टोटल, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, और ये इस वीडियो के साथ यहीं पर ये चैप्टर भी समाप्त होगा। नेक्स्ट वीडियो में, इस समय तो हम सब लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें, नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग परमाणु चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो यहीं पर वीडियो समाप्त करें।